हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने बात करेंगे रॉक्स और मतलब चट्टानों की, ठीक है ना। तो रॉक्स या चट्टानों के एक लेक्चर अपनों ने कर लिया है, जिसके अंदर अपने कुछ टर्म्स की बात की थी, जैसे पेट्रोलॉजी, पेट्रोजेनेसिस, पेट्रोग्राफी, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म, जो मेटामॉर्फिज्म होता है वो क्या होता है, ठीक है ना, इनकी बात की थी। और इग्नियस रॉक का क्लासिफिकेशन भी किया था। जो इग्नियस रॉक होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है, मेटामॉर्फिक रॉक, इनके अदर्स नेम क्या हैं, ये कैसे बनती है। तो मतलब जो मेन इसका इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया था और इग्नियस रॉक भी कंप्लीट हो गई थी। लेकिन इग्नियस रॉक को अपने द्वारा करेंगे ताकि इसी लेक्चर में आपकी इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंट्री रॉक तीनों का मैटर हो जाए। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इग्नियस रॉक की बात करता हूँ सबसे पहले। आज मार्कर की थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इग्नियस रॉक कैसे बनती है कि जो मोल्टन मैग्मा होता है, गर्म लावा होता है, उसके ठंडा और क्रिस्टलीकरण होने के बाद जो एक अपने को पिंड मिलता है या एक जो ठोस पदार्थ होता है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, इग्नियस रॉक, ठीक है। इग्नियस रॉक या आग्नेय चट्टान जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, ठीक है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय, इग्नियस रॉक, एक सेकेंड, आज थोड़ा सा मार्कर पता नहीं सही क्यों नहीं चल रहे हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। इग्नियस रॉक आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा above and below the surface, above and below the surface, ठीक है। इग्नियस रॉक कैसे बनती है, मोल्टन मैग्मा के कूलिंग और क्रिस्टलाइजेशन से बनती है। यदि वो अबव बन रही है तो इसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, यदि वो सॉइल सरफेस के बिलो बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, अबव एंड बिलो द सॉइल सरफेस, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है, आप इसको नोट कीजिए। मैं देख लेता हूँ कि ये साफ दिखाई दे रहा है क्या। हाँ जी, ओके कंडीशन में है, ठीक है। थोड़ा सा मार्कर की प्रॉब्लम है, आज एडजस्ट कर लेना, कल इसको सही कर लें। ये था इग्नियस रॉक की डेफिनेशन थी, ठीक है। इसके बाद में इसका क्लासिफिकेशन है मेन इंपॉर्टेंट, ठीक है, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। देखिए जो क्लासिफिकेशन है इग्नियस रॉक का, क्लासिफिकेशन ऑफ इग्नियस रॉक, ठीक है। तो इसका दो टाइप का क्लासिफिकेशन है। पहला तो है सिलिका कंटेंट पे, ठीक है, और दूसरा किसके बेस पे, दूसरा है कि जो इसके ओरिजिन के पे, ठीक है। तो अपने सबसे पहले इसके फर्स्ट क्लासिफिकेशन को देखते हैं, बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट, बेस्ड ऑन सिलिका कंटेंट है, जिसको बोल सकते हैं अपने बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन, ठीक है। सिलिका कंटेंट और केमिकल कंपोजिशन के बेस्ड पे इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन है। तो सिलिका कंटेंट के बेस पे इसको तीन टाइप से बांटा गया है। कौन कौन से हैं, फर्स्ट है एसिड इग्नियस रॉक, एसिड इग्नियस रॉक, ठीक है। सेकंड जो है बी, वो क्या है, न्यूट्रल इग्नियस रॉक, और थर्ड है बेसिक इग्नियस रॉक, बेसिक इग्नियस रॉक। अब इनके अंदर आपको क्या याद रखना है, एक तो इनके एग्जाम्पल और साथ में इनके अंदर सिलिका कंटेंट कितना होता है। एग्जाम के अंदर सिलिका कंटेंट के बारे में बहुत बार पूछा जाता है और 12th के अंदर एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी इनसे बनते हैं सिलिका कंटेंट से। तो देखिए बेसिक जो इग्नियस रॉक होती है इसके अंदर होता है 45 to 55% सिलिका कंटेंट,
ठीक है। न्यूट्रल इग्नियस रॉक के अंदर कितना होता है 55 to 65% होता है। और जो एसिड इग्नियस रॉक होते हैं इसके अंदर मोर देन 65%, या आप ये बोल सकते हैं 65 to 85%। ठीक है, ये 3 टाइप का इसका क्लासिफिकेशन है, एसिड इग्नियस रॉक, न्यूट्रल इग्नियस रॉक और बेसिक इग्नियस रॉक। सिलिका कंटेंट पे इग्नियस रॉक को 3 टाइप से क्लासीफाई किया गया है। अब देखिए आप इसकी डेफिनेशन कैसे बना सकते हैं, एक की लिख देता हूँ मैं, बाकी की आप नोट कर लेना, नोट्स बनाओ उसमें। व्हेन सिलिका कंटेंट इज मोर देन 65%, then it is called acid igneous rock। ठीक है, ऐसे इसमें लिखोगे when सिलिका कंटेंट, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि मेरे को एग्जाम्पल लिखने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा। when सिलिका कंटेंट इज 55 to 65%, then it is called न्यूट्रल इग्नियस रॉक। ठीक है, इसका भी ऐसे लिखोगे कि व्हेन सिलिका कंटेंट इज 45 to 50%, देन इट इज कॉल्ड बेसिक इग्नियस रॉक। ठीक है, इनके अंदर आपको सिलिका कंटेंट याद रखना है, प्लस क्या याद रखना है, इसके एग्जाम्पल जो है आपको याद रखने हैं। एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो मैं इसको रफ करना हूँ, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा। अब देखिए एग्जाम्पल जो है मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को अच्छे तरीके से याद कर लेना। जो एसिड इग्नियस रॉक है उसके एग्जाम्पल क्या रहेंगे, उसके रहेंगे एक तो ग्रेनाइट आएगा, ठीक है, सेकंड इसका एग्जाम्पल क्या है रायोलाइट। ठीक है, ऐसे न्यूट्रल इग्नियस जो रॉक है उसके भी एग्जाम्पल क्या है, एक तो इसके अंदर एंडेसाइट आएगा, सेकंड इसमें डायोराइट लिख सकते हो आप, और एक सिन्नाइट। ठीक है, एंडेसाइट, डायोराइट और सिन्नाइट। बेसिक जो इग्नियस रॉक है इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एक तो बेसाल्ट है और एक गेब्रो। ठीक है, तो ये इसके एग्जाम्पल है, आप नोट कर लीजिए अच्छे से। जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको लिखा दिए, और एग्जाम में इन्हीं से क्वेश्चन आता है। किस टाइप से क्वेश्चन आता है उसकी बात अपने करेंगे अभी। ठीक है, देखिए मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एसिड इग्नियस रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ एसिड इग्नियस रॉक। आपको मान लो एक ऑप्शन ग्रेनाइट दे दे और 3 ये दे दे, तो आप किस पे टिक करोगे, ग्रेनाइट पे करोगे। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि बेसिक इग्नियस रॉक के अंदर सिलिका कंटेंट कितना होता है, 45 to 55%। वहाँ पे ऑप्शन में क्या दे देंगे आपको, जैसे एक तो आपको 45 to 55% तो देंगे, एक आपको दे देंगे कन्फ्यूज करने के लिए 35 to 55%। तो आपको किस पे टिक करना है, 45 वाले पे टिक करना है। ये था आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन इग्नियस रॉक का। सेकंड इसका क्लासिफिकेशन है वो है ओरिजिन के बेस पे। ठीक है, बेस्ड ऑन ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के बेस पे इसको 2 टाइप से क्लासिफाई किया गया है, एक तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। ये 12th वालों की केमिस्ट्री में भी है, और बाकी जो भी सोयल साइंस कंपटीशन की आती है उसके अंदर ये मेन इंपॉर्टेंट रहता है रॉक चैप्टर, तो इसको अच्छे से कर लेना। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक और इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। अब एक चीज़ जो मैं बताने जा रहा हूँ वो याद रख लेना, जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक होती है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वोल्केनिक रॉक। क्या बोल देते हैं इसको, वोल्केनिक रॉक बोल देते हैं। और इंट्रूसिव जो इग्नियस रॉक है इसको क्या बोल देते हैं, प्लूटोनिक रॉक बोल देते हैं। तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक को क्या बोला जाता है, वोल्केनिक रॉक, ठीक है, और जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है इसको क्या बोला जाता है, प्लूटोनिक रॉक। ठीक है,
जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है इसके एग्जाम्पल क्या याद रखने हैं आपको, पहले तो इसकी डेफिनेशन याद रखना, कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन अबव द सरफेस। ठीक है, सरफेस के ऊपर यदि कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन से जो रॉक बनती है उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस, मतलब बाहर जो बने, इंट्रूसिव मतलब अंदर। ठीक है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, बिलो द सरफेस। ठीक है, पूरी डेफिनेशन लिख लेना कि कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन बिलो द सरफेस इट इज कॉल्ड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक या प्लूटोनिक रॉक। इसके अंदर आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक जो है इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा एक तो बेसाल्ट और एक हो जाएगा रायोलाइट। ठीक है, क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, बेसाल्ट और रायोलाइट, किसके, वोल्केनिक रॉक या एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक के। ठीक है, इंट्रूसिव इग्नियस जो रॉक है इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, या प्लूटोनिक रॉक के एग्जाम्पल क्या है, एक तो आपके हो जाएगा ग्रेनाइट, सिनाइट, फिर हो जाएगा गेब्रो, और एक हो जाएगा डायोराइट। ठीक है, ग्रेनाइट, सिनाइट, गेब्रो और डायोराइट। इसको आप किस टाइप से याद कर सकते हैं, इसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, GSGD। ठीक है, आपको पता होगा एग्रीकल्चर का कॉलेज है GSGD, कहाँ पर, पदमपुर के अंदर। ठीक है, तो उससे भी आप याद कर सकते हो GSGD कॉलेज से, G से ग्रेनाइट, S से सिनाइट, G से गेब्रो और D से डायोराइट। तो इस टाइप से भी आप याद कर सकते हो। तो ये हो गया अपना इग्नियस रॉक कंप्लीट। इसके बाद में अपने बात कर लेते हैं जो सेडिमेंट्री रॉक है उसकी। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री जो रॉक है जिसको तलछट चट्टानें भी बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो अपनों ने ये तो समझ लिया था कि सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर का, और कल मैंने एक गाइडेंस सेशन भी रखा था, उसको भी आप देखिएगा, जिससे आपको पढ़ने के तरीके समझ में आएंगे। तो सेडिमेंट्री रॉक क्या डेफिनेशन क्या होगी अपने इसके अंदर, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर पहले समझते हैं कि होता क्या है, आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सेडिमेंट्री रॉक के अंदर क्या होता है, इग्नियस जो रॉक होती है उसके सेडिमेंट जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं अपने सेडिमेंट्री रॉक। आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही होगी, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि लेयर बनी हुई है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको जब इसके नेम लिखाए थे तो इसमें लिखाया था कि लेयर्ड रॉक भी बोलते हैं ना, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि लेयर बनी हुई दिखाई दे रही है, तो इसको लेयर्ड रॉक भी बोला जाता है। तो याद रख लेना, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सीमेंटिफिकेशन ऑफ cementation of sediment, cementification in sediment of igneous rock a new rock formed is called, it is called sedimentary rock। ठीक है, जो इग्नियस रॉक है उसके जो सेडिमेंट होते हैं उनमें सीमेंटिफिकेशन होना, मतलब एक साथ उनका जुड़ जाना, उनके जुड़ने से जो रॉक बनेगी उसी को क्या बोलेंगे अपने, सेडिमेंट्री रॉक। अभी आपने एक जो फोटो देखी थी उसके अंदर आप देख रहे थे कि लेयर बनी हुई थी ना, एक सेडिमेंट की पहले एक लेयर बन गई, फिर एक लेयर और बन गई। तो इस प्रकार से सेडिमेंट के अंदर सीमेंटिफिकेशन होता है, क्या मतलब आपस में जुड़ते गए। ठीक है, तो उससे एक नई रॉक की फॉर्मेशन हुई जिसको क्या बोल दिया अपनों ने, सेडिमेंट्री रॉक।
सेडिमेंट्री रॉक जो है उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ये अपनों ने भी ये मतलब एग्जाम्पल वगैरह अपनों ने कर रखे हैं पहले। यदि आपको याद हो जो अपना अर्थ क्रस्ट है उसका कंपोजिशन पढ़ा था तो उसके अंदर अपनों ने देखा था, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम्पल भी मैं बता देता हूँ क्या क्या होते हैं। एक तो इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, ठीक है। दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, लाइमस्टोन। और एक एग्जाम्पल इसका हो जाएगा शेल। ये 3 इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन और शेल। शेल इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। बाकी सैंडस्टोन और लाइमस्टोन की मात्रा शेल से कम होती है, ठीक है। तो याद रखना है सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है कि आफ्टर सीमेंटिफिकेशन इन सेडिमेंट ऑफ इग्नियस रॉक ए न्यू रॉक फॉर्म्ड, इट इज कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक, या इसको बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड, ठीक है ना। यहाँ पे दैट इज कॉल्ड लिख लो भी, मतलब इसी को बोल देते हैं, जो नई रॉक बनी है उसको क्या बोल देते हैं, सेडिमेंट्री रॉक बोल देते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल। अब क्या है, सेडिमेंट्री जो रॉक है इसको भी 2 टाइप से क्लासीफाई किया गया है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको लिखा देता हूँ, कई बार एग्जाम में यदि पूछा जाए तो। एक तो है फिजिकल फॉर्म्ड और एक है केमिकली फॉर्म्ड, ठीक है। ये इसके 2 टाइप से इसको बांटा गया है सेडिमेंट्री रॉक को, फिजिकल फॉर्म्ड और केमिकल फॉर्म्ड। अब देखिए यदि मतलब जो रॉक बन रही है उसके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो उससे जो रॉक बनेगी उसको बोल देंगे अपने केमिकली फॉर्म्ड। और जो मतलब फिजिकल रूप से बन रही है, ठीक है ना, उसके अंदर कोई केमिकल प्रोसेस नहीं हो रही है, उसको बोलते हैं फिजिकल फॉर्म, ठीक है ना। इसके एग्जांपल आप याद रख लीजिए, केमिकल से कौन से बनती है, इससे बनती है लाइमस्टोन, ठीक है। और फिजिकली फॉर्म्ड कौन सी होती है, सैंडस्टोन। जो सैंडस्टोन की चट्टानें होती है वो क्या कहलाती है, फिजिकली फॉर्म्ड, और जो लाइमस्टोन की होती है उसको केमिकली फॉर्म्ड बोला जाता है। ये तो हो गया सेडिमेंट्री रॉक। अब इसके बाद में पढ़ते हैं अपने मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक। अपनों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर किया था मेटामॉर्फिज्म। मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, फॉर्म के अंदर किसी फॉर्म का चेंज होना, है ना, टू चेंज इन फॉर्म, ठीक है। तो जो मेटामॉर्फिक रॉक है उसके अंदर 2 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कौन कौन से, हीट और प्रेशर, ठीक है। यदि जो चेंज है वो हीट के द्वारा हो रहा है, हाई हीट के द्वारा या टेम्परेचर के द्वारा, तो उसको अपनों ने क्या बोला था, थर्मो मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। और यदि वो किसके द्वारा हो रही है, प्रेशर के द्वारा, उसको बोल दिया था अपने डायनेमो मेटामॉर्फिज्म, ठीक है। और जब मतलब टेम्परेचर और प्रेशर दोनों से हो रही है तो उसको क्या बोल दिया था अपना, थर्मोडायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो ये टर्म आप याद रख लेना क्या क्या होती है, फर्स्ट क्लास के अंदर मैंने बता दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है, व्हेन igneous and sedimentary rock are changed due to high heat and pressure, ठीक है। ए न्यू रॉक फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक को हिंदी में क्या बोलते हैं, रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित का मतलब एक रूप का दूसरे रूप के अंदर चेंज होना। तो जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो क्या है, अधिक
तापमान और प्रेशर के कारण, ठीक है, दबाव के कारण एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाती है और उससे जो एक नई चट्टान बनती है उसको बोल देते हैं अपने रूपांतरित चट्टान, ठीक है। व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक आर चेंज्ड ड्यू टू हाई हीट एंड प्रेशर ए न्यू रॉक फॉर्म्ड दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना, मेटामॉर्फिक रॉक बोलते हैं। ये जो चेंज हो रहा है तो ये मैंने फर्स्ट क्लास के अंदर भी बताया था कि क्या होगा, फिजिकल या केमिकल चेंजेस होते हैं, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। अब इसका भी एक मतलब क्लासिफिकेशन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन से पहले अपने पढ़ लेते हैं कि जो कौन कौन सी रॉक्स हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स, ठीक है, किससे बनती है। तो पहले तो आप ये फोटो देखिए, इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस जो हुए हैं और एक नई रॉक बनी हुई है, ठीक है, अलग ही टाइप की, तो उसको बोल दिया मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसके बाद में आप देख सकते हैं इग्नियस रॉक के अंदर, मैं दिखाना भूल गया था, ये आप फोटो देखिए। इसके अंदर आपको क्या है कि देखा होगा कि कोई चीज़ है जो जली हुई या पिघली हुई है और उसके बाद ये ठोस रूप धारण कर लिया, ठीक है ना, तो उसको बोल दिया इग्नियस रॉक, ठीक है। जो लावा था गर्म हुआ और वो ठंडा हो गया, तो ये आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ पिघली हुई थी और वो ठोस बन गई, तो ये इग्नियस रॉक का डायग्राम है, ठीक है। तो देखिए मेटामॉर्फिक रॉक की बात करते हैं, तो इधर लिख रहा हूँ मैं मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, और इधर आ जाएगी एसिड और सॉरी जो इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक है वो। तो ये ग्रेनाइट से जो बनती है, ठीक है, ग्रेनाइट से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, तो इससे बनती है ग्नीश। क्या बनती है इससे? ग्नीश बनती है। एक मिनट मैं देख लेता हूँ कितना टाइम रह गया, उसके हिसाब से अपने स्पीड बनाएंगे। अभी टाइम पड़ा है, अभी 10-11 मिनट पड़े हैं, कोई ना बन जाएगी। देखिए ग्रेनाइट जो है इससे कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक कौन से बनती है? ग्नीश बनती है, ठीक है। कौन से बनती है? ग्नीश, ठीक है, याद रखना है आपको। ग्रेनाइट से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है? ग्नीश रॉक बनती है। इसके बाद में यदि मैं बात करूं सैंडस्टोन से, ठीक है, तो सैंडस्टोन है, इससे क्या बनती है? एक चीज याद रख लेना, जो सैंडस्टोन होता है उसके अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है? क्वार्ट्ज मिनरल होता है, ठीक है। कौन सा मिनरल होता है? क्वार्ट्ज मिनरल होता है। तो सैंडस्टोन है उससे बनने वाली जो रॉक है मेटामॉर्फिक रॉक, वो भी उसका नाम भी क्या होगा? क्वार्ट्जाइट रॉक, ठीक है। क्या होगा? क्वार्ट्जाइट रॉक, ठीक है। तो ग्रेनाइट से कौन सी बन रही है? ग्नीश। सैंडस्टोन से कौन से बन रही है? क्वार्ट्जाइट, ठीक है। ऐसे ही लाइमस्टोन जो होता है उससे कौन से बनती है? लाइमस्टोन से बनती है मार्बल, ठीक है। उसके बाद में अपने देखते हैं बेसाल्ट से कौन सी बनती है? तो शिस्ट बनती है, ठीक है। कौन सी बनती है? शिस्ट रॉक बनती है। और जो अपना एक और रह गया इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट, शेल। सेल से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है? तो सेल से याद रख लेना आप स्लेट, ठीक है, ऐसे से स्लेट, ठीक है। बेसाल्ट से कौन सी बनती है? शिस्ट। लाइमस्टोन से मार्बल, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट, ग्रेनाइट से ग्नीश। इसके अंदर ग्रेनाइट किसका एग्जांपल है? बेसाल्ट भी किसका एग्जांपल है? इग्नियस रॉक का। और ये तीनों कौन सी आ गई? आपकी सेडिमेंट्री रॉक आ गई, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये जो मेन रॉक है वो इंपॉर्टेंट वो लिखा दी कि ग्रेनाइट जो है और बेसाल्ट है वो मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल किसका? इग्नियस रॉक का है। और जो बाकी जो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल है वो किसके एग्जांपल है? सेडिमेंट्री रॉक के मेन इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। तो ग्रेनाइट किससे कौन से बन रही है? ग्नीश। सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट, लाइमस्टोन से मार्बल और बेसाल्ट से शिस्ट और शेल से स्लेट, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है कि ग्रेनाइट से बनने वाली चट्टान कौन सी है? तो कौन सी है? ग्नीश है। बेसाल्ट से बनने वाली कौन सी बेसाल्ट से कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनती है? तो आपको बताना पड़ेगा शिस्ट बनती है। शेल से कौन सी बनती है? स्लेट बनती है। इस टाइप से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद में अपने देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जाम क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक,
ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसको दो टाइप से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। कौन कौन से? एक तो फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है, और एक नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। फोलिएटेड और नॉन फोलिएटेड नाम से पता चल रहा है, फोलिएटेड मतलब फोल्ड होने वाली, ठीक है, नॉन फोलिएटेड मतलब जो फोल्ड नहीं होती है, ठीक है। तो फोलिएटेड के अंदर क्या याद रखना है कि जो मिनरल्स होते हैं वो क्या है, एक लेयर के रूप में फोल्ड होते रहते हैं, ठीक है ना। आप देखे होगा वो टेबल सा होता है जिसको मतलब लेयर सी दिखाई देती है, उसको अपने उठाते हैं तो वो एक टेबल बन जाता है, और वैसे उसको फोल्ड कर देते हैं तो वो एक इतना पतला सा टेबल बन जाता है, ठीक है ना। तो वो क्या है, एक फोलिएटेड टाइप का ही होता है, ठीक है ना। मतलब उसको जब खोलोगे तो वो मतलब बड़ा हो जाएगा और वापस उसको फोल्ड कर दो, ठीक है ना। तो कोई चीज़ को अपने जब फोल्ड करते हैं तो उसके अंदर क्या है, लेयर सी दिखाई देने लग जाती है। तो याद रखना फोलिएटेड मेटामॉर्फिक जो रॉक है उसके अंदर आप क्या लिखोगे कि व्हेन मिनरल आर लेयर्ड फॉर्म, ठीक है ना। तो वो कौन सी होती है, जो फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक होती है। तो आपको क्या चीज़ इसके अंदर याद रखनी है कि जो फोलिएटेड होता है उसका मतलब क्या है, नॉन फोलिएटेड का मतलब क्या है। बस इसके अंदर फोलिएटेड और मेन फोलिएटेड का रहता है, बाकी इसके अंदर कोई मेन इतना ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन ऐसे ही बस क्लासिफिकेशन एक इंपॉर्टेंट है इग्नेस रॉक का। ऐसे सेडिमेंट्री रॉक था उसका भी कोई ज़्यादा क्लासीफाई नहीं था, फिजिकल और केमिकल बस एग्जाम्पल याद करने थे। फोलिएटेड नॉन फोलिएटेड आपको पता होना चाहिए कि सेडिमेंट जो मेटामॉर्फिक रॉक है वो दो टाइप की होती है। वैसे डेफिनेशन लिखनी है तो इसके लिखा देता हूँ, व्हेन मिनरल्स आर present in parallel layer it is called foliated metamorphic rock, ठीक है। और ऐसे नॉन फोलिएटेड में क्या आ जाएगी कि नॉन पैरेलल हो, ठीक है, नॉन पैरेलल लेयर, ठीक है। जब पैरेलल लेयर मतलब इस टाइप से जब बनेगी तो इसको बोल देंगे अपने फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। जब ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ठीक है, उसका कोई एक पैरेलल लेयर ना हो, ठीक है, तो उसको बोल देंगे नॉन फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक। ये था आज का लेक्चर जिसके अंदर अपन ने इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पढ़ा। अब एक चीज़ याद रखनी है कि इनसे मेन पूछा क्या जाता है, इग्नियस रॉक है उसके एग्जाम्पल और डेफिनेशन। सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। जैसे मैंने मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर बताया कि किससे कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक बनी है ये पता होना चाहिए। जो सेडिमेंट्री रॉक है उसके अंदर आपको 3 क्लास बता दिए मैंने, सैंड हो गया, सैंडस्टोन हो गया और लाइमस्टोन। सेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ये 3 उसके एग्जाम्पल हैं। बाकी क्या याद रखना है, मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर परसों वाली जो क्लास थी उसके अंदर अपनों ने देखा था कि इसके अंदर थर्मो जो टेम्परेचर से हो रही है, प्रेशर से जो चेंज हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। और जो अपनों ने पढ़ा था इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक है उनके अदर नेम भी पढ़े थे। एग्जाम के अंदर अदर नेम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उनको आप देख लेना एक बार, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल का जो गाइडेंस सेशन था उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको एक बार ज़रूर लगाना जिससे आपको पढ़ने की नई नई टेक्निक दिमाग में आएगी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।